हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग 7 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पॉइंट नंबर 8। 8 और 9 को हम लोग क्लियर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी में इसके बहुत कम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सी अपने पास जो 8 और 9 नंबर पॉइंट जो है, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं पर अगर टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बच्चा फंस जाता है और फिर उसको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो मैं मेरी तरफ से आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, चाहे आप लोग रेलवे का एग्जाम दो, चाहे सीडीएस का एग्जाम दो, चाहे एसएससी प्री दो, चाहे मेंस दो, सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सुनील कुमार, मेरा ऑफलाइन बैच 6 तारीख से स्टार्ट है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं पॉइंट नंबर, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पॉइंट नंबर 8। तो ध्यान रखना पॉइंट नंबर जो 8 है वो हम लोगों को बोलता है कि सीवियन, यहाँ पर ऐसी कोई भी लाइन जो अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसी कोई भी लाइन, अब हम लोग सीवियन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी, यहां पर ये देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, यहां से इस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट हो, चाहे मिड पॉइंट हो, चाहे 90 डिग्री का कोण हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, इस लाइन को हम लोग हमेशा सीवियन बोलेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जो 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभार कोई क्वेश्चन सिमिलरिटी से होता है, वो क्वेश्चन इससे आप लोग कर सकते हो, तो आपसे थोड़ा सा टाइम बचेगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से सीखने की कोशिश करना सभी बच्चे। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेवियन होती क्या है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के अपने पास किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, यहां पर एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, यहां से मान लीजिए आप लोग इसको मिला रहे हो, यहां से इसको आप लोग मिला रहे हो, किसी भी पॉइंट को अगर आप लोग मिला रहे हो, कहीं भी किसी भी पॉइंट को अगर आप लोग ज्वाइन करवा रहे हो, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीबीएन। यहां पर अपने एसएससी रेलवे सीडीएस में सीबीएन आपको नाम देखने को मिलेगा नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास सीबीएन होगी। याद रखना, अपने पास एसएससी और इनमें नाम नहीं मिलता। यहां पर ये जो मैं सारे क्वेश्चन तो सचिन अब करवा रहा हूं, सचिन शर्मा भाई, तो आप सॉल्यूशन बना लो साथ साथ। आप खुद भी तो सोल्व कर सकते हो, उसी चीज को आपको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। मैं हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूं कि नोट्स ये आप रट लोगे। इस टाइम मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा रहा हूं, तो आप लोग सारे के सारे जो क्वेश्चंस है साथ साथ सोल्व करते चलो भाई, आपको भी करने चाहिए सोल्व। करो तो सही उनको सोल्व, एक कॉपी बना लो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करते चलो। तो देखिए ध्यान से समझना आप लोग, किसी भी अपने पास यहां से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास सीवियन होगी। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास सीवियन होगी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये भी सीवियन है और ये भी अपने पास सीवियन है, तो क्या अपने पास जो सीवियन होती हैं वो क्या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना जरूरी है क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। सबसे पहले अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, सबसे पहली बात तो सीवियन होंगी कितनी? तो इसमें जो सीवियन होंगी वो इनफाइनाइट सीवियन होती हैं, ध्यान रखना आप लोग। अनंत सीवियन होंगी। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास सीवियन। ये अपने पास जो लाइन को हम लोग सीवियन अगर बोले, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर इनफाइनाइट सीवियन होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास कोई भी लाइन आप लोग खींच सकते हो। ये लीजिए, तो अपने पास सीवियन होगी, वो एक ही लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन होगी?
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अपने पास जो लाइन होंगी वो इनफाइनाइट लाइन होंगी, तो क्या तीनों की तीनों जो सीवियन है वो एक ही जगह क्या मिलना जरूरी है क्या? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, ऐसा तो कोई भी जरूरी नहीं है। तीनों सीवियन जो हैं वो दो सीवियन तो एक जगह मिलेंगी, ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि दो सीवियन तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। एक अपने पास ये सीवियन है और दूसरी अपने पास ये सीवियन है, दो सीवियन तो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन तीसरी जो सीवियन है वो यहीं से पास होना जरूरी नहीं होती, दूसरी तरफ भी जा सकती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि तीनों सीवियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो सीवियन तो ऐसे इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती है। कितनी पढ़ोगे? ये वाली सीवियन पढ़ोगे, इसके साथ ये लाइन, ये तो इनफाइनाइट होती हैं। ऐसे तो पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो और अगली जिंदगी फिर शुरू होगी, फिर से सीवियन से ही शुरू करनी पड़ेगी। सीवियन 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 करते ही हम लोग पैदा होंगे। तो फिर अपने पास फायदा क्या है इसका सीवियन पढ़ने का? ये तो इनफाइनाइट होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, हम लोग सीवियन ओनली वो वाली पढ़ते हैं जो तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करें। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं क्या बताने की, क्या सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। यहां पर ये ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीवियन है, यहां से मिलाने वाली लाइन सीवियन है। तो याद रखना तीसरी सीवियन भी हम लोग, ऐसे कोई जरूरी नहीं यहीं से पास हो, ऊपर से नीचे से कितनी भी सीवियन हो सकती हैं, लेकिन हम लोग सॉरी, वो वाली सीवियन पढ़ेंगे जो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। हां और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग वो वाली सीवियन पढ़ेंगे जो तीनों एक ही लाइन पर अगर इंटरसेक्ट करें। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे बच्चे मिलकर ये चीज समझाने की कोशिश कीजिए, क्या अपने पास माध्यिका जो होती है वो सीवियन होती है क्या? या आप लोग बताओ मुझे, ये आप लोग बताइए, क्या माध्यिका जो होती है वो भी क्या एक टाइप की सीवियन ही होगी क्या? सीवियन किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीवियन होगी। और सीवियन जो होगी, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी पॉइंट को, चाहे मिड पॉइंट हो चाहे दूसरा पॉइंट हो, क्या माध्यिका सीवियन होगी क्या? आप बोलोगे सर जरूर माध्यिका अपने पास सीवियन होगी। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं क्या एल्टीट्यूड सीवियन होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल एल्टीट्यूड जो होगा वो सीवियन होगा। और तीसरा, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे आप लोग ये बताइए, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या सीवियन होगा क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर भी सीवियन होती है। तो अगली जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें जो भी पॉइंट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, वो हमेशा आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी मैं सीवियन की बताऊंगा वो एंगल बाइसेक्टर में भी लग जाएगी, वो एल्टीट्यूड्स में भी लग जाएगी और वो माध्यिकाओं में भी लगेगी। वो सभी में लगती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। जो प्रॉपर्टीज मैं सीवीएन के लिए आप लोगों को बताने वाला हूं, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो एल्टीट्यूड्स के लिए भी लग जाएगी, वो एंगल बाइसेक्टर के लिए भी लग जाएगी, वो मीडियन के लिए भी लग जाएगी। जितनी प्रॉपर्टी मैं इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर कोई ऐसी सीवियन, अपने पास कोई ऐसी सीवियन जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को काटे, तो उसका स्पेशल नाम दे देते हैं फिर माध्यिका। जो मिड पॉइंट पर अगर मिले तो माध्यिका। ऐसी कोई भी सीवियन जो 90 डिग्री का कोण बनाए, उसका स्पेशल नाम एल्टीट्यूड। ऐसी कोई भी सीवियन जो एंगल को बाइसेक्ट करे, तो उसका स्पेशल नाम एंगल बाइसेक्टर। तो ये भी एक टाइप की सीवियन ही होती है। तो जो सीवियन साइड पर बाइसेक्टर जो होता है वो सीवियन नहीं होता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस टाइम। देखिए एक बार समझना, सीखना सारे बच्चे। ये कोई भी अपने पास जो ट्रायंगल है ए, बी और सी, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है। ध्यान से समझिए आप लोग एक बार, ये अपने पास जो ट्रायंगल है, यहां से एक सीवियन है इसकी ए डी, दूसरी जो सीवियन है इसकी वो है बी ई, और तीसरी सीवियन जो है वो है इसकी सी एफ। वो वाली सीवियन हम लोग पढ़ते हैं जो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, और ये मान लो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए।
यहां पर जितनी देर मैं पढ़ा रहा हूं इसको सुनो, फिर बाकी दूसरे क्वेश्चन भाई ईश्वर दास और ये बच्चे कम कमेंट करो। एक बार आप क्या है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस चीज पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो बेस का रेशियो है, और कभी भी दो चीजों का अनुपात अगर 2:3 है तो उनको रियल अगर वैल्यू लिखनी पड़े तो इसको हम लोग लिखते हैं ये 2x है, एक वेरिएबल हम लोग साथ मान लेते हैं, और ये अपने पास कितना है 3x है। रेशियो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। मान लो दो चीजों का रेशियो a अनुपात b अगर है तो उसकी रियल वैल्यू अगर हम लोगों को लिखनी पड़े तो ये रियल वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ax है, और ये रियल वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी है bx। यहां पर जब भी कोई चीज रेशियो में है तो साथ हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं। ये वाली साइड मान लीजिए a है और ये वाली साइड मान लीजिए b है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ए बी डी का एरिया ध्यान से सुनिए, अपॉन ट्रायंगल अपने पास ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास ए सी डी के एरिया का जो रेशियो होगा। और हमेशा ध्यान रखना ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होगा वो हमेशा वही होगा जो उनका बेस का रेशियो है। तो ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा ए अनुपात बी, और ये अपने पास एक रेशियो है ए अनुपात बी। तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल की रियल वैल्यू अगर मानोगे तो मैंने मान लिया है ए एक्स, और इस वाले ट्रायंगल की रियल वैल्यू अगर मानोगे तो वो मैंने मान लिया bx। ये मैंने कैसे लिख दिया, पहली बात सारे बच्चे देखकर बताओ और हां और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया। यहां पर मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको बी ओ डी का एरिया, ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया, बी ओ डी का जो एरिया है ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास सी ओ डी का एरिया। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए बी ओ सी की, तो अपने पास सी ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया, सी ओ डी का जो एरिया है वो अपने पास, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ए अनुपात बी होगा क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये ए अनुपात बी फिर से कैसे आ गया, बी ओ डी, पहले तो पूरे ट्रायंगल की बात की ए बी डी, और फिर अपने पास ए सी डी की बात की। अब हम लोग बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया, बी ओ डी अपॉन सी ओ डी। तो रियल वैल्यू अगर मानोगे तो ये इसका मान कितना है, तो आप कहोगे सर अलग वेरिएबल एक्स नहीं मान सकते। अगर एक्स मान लिया तब तो फिर बड़े वाले के बराबर ही आ जाएगा। तो इसकी रियल वैल्यू ए एक्स मानोगे और इसकी रियल वैल्यू आप लोग बी वाई मानोगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हम लोगों को क्या दोनों वेरिएबल जब अलग अलग रेशियो, अगर थोड़ा बहुत रेशियो का नॉलेज आपको होना चाहिए। जो बच्चे मुझसे रेशियो पढ़ चुके हैं उनको तो ये बात पता होनी चाहिए, जो रेशियो नहीं पढ़े वो सीख लो। जब भी अपने पास अलग अलग रेशियो हो, मान लो ए अनुपात बी बराबर अपने पास ए और बी का रेशियो 2:3 है, और कोई अलग चीज का रेशियो सी और डी का रेशियो अगर 2:3 है, तो फिर हम लोग लिखते हैं कि ये 2x और 3x है, और ये इसको फिर अलग वेरिएबल के साथ मानेंगे, 2x नहीं मानेंगे, फिर तो a के बराबर ही हो गया। इसको 2y और इसको 3y ऐसे अलग वेरिएबल मान लेते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और मुझे सभी बच्चे एक बात बताना, एक चीज समझाने की कोशिश करना, क्या अपने पास यहां से ax, इस पूरे का एरिया ax था, और क्या हम लोग ax में, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी डी का एरिया ax है और बी ओ डी का जो एरिया है वो ay है। तो ax में से ay अगर मैं घटा दूं, ए एक्स में से अगर मैं ए वाई घटा दूं तो मुझे बताओ किसका एरिया बचेगा। तो आप कहोगे सर टोटल ए बी डी में बी ओ डी अगर आप लोग घटाते हो तो ये ए बी ओ का एरिया आ जाएगा। ये जो अपने पास आ जाएगा ये ए बी ओ का एरिया आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर माइनस कर दिया है टोटल बड़े वाले ए बी डी का जो एरिया था, जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी, उसमें से बी और डी जो उसकी वैल्यू थी ए वाई वो घटा दिया। तो टोटल में से बी और डी घटा दोगे तो क्या ए बी ओ आ जाएगा क्या। आप सर करना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो वो छोड़िए, आप तो एक बात बताइए, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, उस चीज को आप देखते रहो।
ये जो पॉइंट है ये आपके समझ में आया है या नहीं आया, उस चीज को आप लोग देखते रहिए। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ऐसे ही अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या हम लोग यहां से इसके एरिया में से टोटल ए सी डी का जो एरिया है वो बी एक्स है, और इसमें से अगर बी वाई हम लोग घटा देते हैं, बी एक्स में से अगर हम लोग बी वाई घटाते हैं, तो एरिया किसका बचेगा, ये आप लोग मुझे बताओ। तो अब की बार आप कहोगे सर ए सी डी के एरिया में से सी और डी का एरिया अगर घटाओगे तो ये जो एरिया बचेगा ये ए सी ओ का एरिया बचेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। और यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को आप लोग सीखना। मुझे एक बात बताओ, ए बी ए या ए ओ बी लिख दो, इसको जैसे आप लोग लिखना चाहो वैसे लिख लो। ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास यहां से ए ओ सी का एरिया बराबर होता है, यहां से y तो a तो कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x माइनस वाई, और यहां से b तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, तो क्या a अपॉन b के बराबर ही आ गया है क्या। a ओ b का एरिया और a ओ c का एरिया किसके बराबर आ गया है, a अनुपात b के बराबर आ गया है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान रखना इसका एरिया भी a अपॉन b के बराबर आया है और इसका एरिया भी a अपॉन बी के बराबर आया है। तो एक छोटा सा रिजल्ट मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूं क्या, कि ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए ओ बी का एरिया अपॉन ए ओ सी का एरिया क्या बराबर होगा, क्या अपने पास किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, बी ओ डी, क्योंकि ये भी ए अपॉन बी है, ये भी ए अपॉन बी है, बराबर होगा किसके, बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास सी और डी का एरिया। ये लो, ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है, बस मैं आपके लिए ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। सीबीएन की पहली थ्योरम ये लीजिए। तो यहां पर अब जो चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें अपने पास जो आती हैं, वो ध्यान रखना एरिया से रिलेटेड हम लोग इस चीज को नोट कर रहे हैं। ये भी अपने पास मैं वापस समझा देता हूं, अगर थोड़ा सा कम समझ पाए हो, ए बी डी का एरिया, ए सी डी का एरिया, ए एक्स और बी एक्स मान लिया, बी ओ डी का एरिया, सी ओ डी का एरिया भी ए अपॉन बी है, टोटल में से नीचे वाला घटा देंगे तो ए ओ बी, लास्ट में रेशियो ए अपॉन बी बचा, इन दोनों से हम लोगों ने बराबर रख दिया। ये लीजिए पहला रिजल्ट अपने पास आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से सीखना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल में ध्यान से समझना, कोई भी ट्रायंगल है अगर ए बी और सी, एक बार समझना आप लोग, ए बी और सी, अभी भी मैं आप लोगों को बताकर आया हूं, कौन सा रिजल्ट मैं बताकर आया हूं, मैं आपको यह सिखाकर और इस चीज को मैं प्रूव करके आया हूं आप लोगों के लिए। बी ई और अपने पास यहां पर सी एफ जो है अपने पास, अगर ऐसा अपने पास है तो याद रखना, अगर ओ पर ये काटे तो याद रखना ए ओ सी बी का एरिया, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, ध्यान से सुनिए आप लोग, अपॉन ट्राइंगल अपने पास ए ओ बी अपॉन ए ओ सी का एरिया बराबर अपने पास होगा ए ओ सी का जो एरिया है वो बराबर होगा अपने पास कितना, क्या बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, पहला रिजल्ट मुझे बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, बोलिए ठीक है क्या। दिनेश ये नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, जो पॉइंट मैं लास्ट में बताऊं उसको याद कर लेना भाई, मैं यही आपको समझाऊंगा क्योंकि ये चीजें एरिया से रिलेटेड हैं, उसको आप लोग याद कर लेना थोड़ी देर बाद, क्योंकि हर चीज में पूछता आया कि समझ में आया क्या, किसी बच्चे का एन नहीं था, लास्ट में आपने लिख दिया सर कुछ समझ में नहीं आया, या तो हो सकता आप लेट आए हो या हो सकता आप झाड़ियों में छुपे हुए थे और अचानक AK-47 निकल लेकर बाहर निकले। हर चीज ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, हर चीज में बार बार पूछते रहता हूं, आप अपने AK-47 लेकर झाड़ियों में छुपे रहते हो, अचानक कूद के जब सारे दुश्मन चले जाते हैं, पेज यहां से गायब हो जाता है, स्लाइड चेंज हो जाती है, तब कूद के बाहर आते हो आप कि अब देख लूंगा सारे दुश्मनों को, जबकि मैं हर चीज पूछते चलता हूं। ये अपने पास पिछले से अभी भी मैंने बताया है, ये रहा लास्ट रिजल्ट, यही था, ये रहा। और यहां से ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, हर बच्चे को पूरा का पूरा समझ में आ रहा था।
फिर अचानक आप छुपे रहते हो, छुपे रहते हो, छुपे रहते हो। या तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले आए ही नहीं, आप पहले आए ही नहीं और फिर अचानक आके आपने माहौल बना दिया कि सर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, कि आप सोचते हो कि सर वापस बता देंगे। तो दिनेश भाई फिर मैं हर बार पूछ रहा था, तब आप कहां छुपे हुए थे, कौन सी झाड़ी के पीछे थे, बताओ। देखिए, तो ये याद कर लो आप, जो पॉइंट मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि 4 पॉइंट हैं, क्योंकि ये एसएससी और इनमें क्वेश्चंस तो आते हैं नहीं, तो आप इनके पॉइंट्स याद कर लेना, देखना। हाँ बिल्कुल सेवा सिंगल, आप सही कह रहे हो भाई, लेकिन ये कोई काम की चीज नहीं है जो आपने सोची है, ऐसा कुछ आता जाता नहीं है, बाकी ये सोच सकते हो, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सेम इसी कॉन्सेप्ट से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए ओ सी का एरिया, ध्यान से सुनना, ए ओ सी का एरिया, जैसे ये लिखा ए ओ बी, ए ओ सी बी डी अपॉन सी डी, इसी टाइप से ए ओ सी यहां पर क्या लिख सकते हो आप लोग, ए ओ सी का एरिया, ध्यान से समझना आप, थोड़ी देर बाद सब कुछ आपको समझ में आएगा। ए ओ सी, और ऐसे ही अपने पास यहां पर बी ओ सी का एरिया क्या लिख सकते हो आप लोग, ए ओ सी और बी ओ सी का जो एरिया है वो आप लोग क्या लिख सकते हो, वो अपने पास ए ओ सी और बी ओ सी को लिख सकते हो ए एफ अपॉन एफ बी, आप लोग लिख पाओगे कि सर ये जो है ए एफ अपॉन एफ बी है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ओ बी का एरिया और सी ओ डी बी ओ सी का एरिया, यहां लिखोगे। इसी प्रकार से ये वाला ले लेंगे अब हम लोग, ये वाला अगर हम लोग लेते हैं इस प्रकार से इस चीज को, ये वाला अगर यहां से हम लोग ले लें, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, बी ओ सी का एरिया, ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास कौन सा है, बी ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, बराबर होगा अपॉन ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, बराबर होगा किसके, ए बी ओ सी पहले लिखा आपने, बी ओ सी पहले अगर लिखा है तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर सीई अपॉन ई ए होगा, सीई अपॉन अपने पास ई ए होगा सर, बिल्कुल ठीक है। क्या तीनों उसी तरीके से हम लोगों ने लिख दिया है, बोलो ठीक है क्या। ध्यान से सुनिए, अब आप लोग एक काम करो, तीनों चीजों को आप लोग इंटू कर दीजिए, जब इंटू करोगे तो इधर क्या आएगा, ए एफ अपॉन एफ बी, पहले मैं ये लिख रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से, ए एफ अपॉन एफ बी बराबर बी डी अपॉन डी सी, दूसरा नंबर पर मैं ये लिख रहा हूं बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी बराबर सीई अपॉन इंटू सीई अपॉन ए ई, सीई अपॉन ई ए, बिल्कुल ठीक है, सीई अपॉन ई ए। जब आप लोग इसको इंटू करोगे तो देखिए तीनों को इंटू करोगे तो ए ओ बी से ए ओ बी कट गया, ए ओ सी से जब इंटू किया तो अपने पास ये कट जाएगा, और बी ओ सी से अपने पास ये कट जाएगा, तो इधर इंटू करने पर क्या अपने पास एक आ गया है क्या, यही रिजल्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा ए एफ अपॉन एफ बी इंटू अपने पास बी डी अपॉन अपने पास डी सी इंटू अपने पास सीई अपॉन ई ए, बराबर अपने पास 1 होता है। ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पहले थोड़ी देर पहले मैं प्रूव करके आया था उस चीज को मैंने यहां पर क्या किया है, उस चीज को हम लोगों ने यहां पर वापस लिखा, तीनों चीजों को इंटू कर दिया और इंटू करते ही अपने पास आंसर आ गया। यहां पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात प्रत्येक बच्चे को सिखाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास यहां पर सीवीएन अगर अपने पास आती है, ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर अपने पास, क्योंकि सीवीएन अपने सिलेबस में और अपने 10th की बुक में है नहीं, ये चीज अगर आप लोग देखोगे अपनी इंडियन बुक्स में अभी नहीं चल रहा है, जैसे जैसे अपनी बुक्स भी आगे बढ़ेंगी ये आना शुरू हो जाएगा 9th 10th के बच्चों के लिए, लेकिन अभी तो अपने पास आ नहीं रहा है। और मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग यहां पर एक अपने पास सीवीएन है, यहां से मान लीजिए ए डी, दूसरी सीवीएन है अपने पास मान लीजिए बी ई, और तीसरी सीवीएन है मान लीजिए अपने पास सी एफ,
तो आप लोग इसके क्वेश्चंस तो आते हैं नहीं, और जहां से क्वेश्चन नहीं आते उसका मतलब बिना मतलब की चीजें प्रूव करने के बजाय आप लोग एक काम करो, छोटा सा, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आप लोगों को याद रखना है। अगर कभी एसएससी, रेलवे, सीडीएस वगैरह का पेपर टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो तो इन चार में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभार। तो इन चार जो रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है बिना मतलब टाइम वेस्ट करने का। तो आप लोग यहां पर ऐसा कर सकते हो, पहला जो रिजल्ट है इससे रिलेटेड चार रिजल्ट्स होते हैं। पहला ए ओ बी का एरिया, और ए, ये याद रखना आपको, ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्राइंगल बी ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया। इन चारों में से अपने पास दो का एरिया देख, तीन का एरिया देकर चौथे का पूछ सकता है बी ओ डी अपॉन सी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्राइंगल सी ओ डी का एरिया अपॉन ट्राइंगल सी ओ डी का एरिया। ये चीज आप लोग याद कर लेना भाई, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, जिस बच्चे को कम समझ में आया दिनेश, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, वो चीजें समझने की वैसे है भी नहीं। दूसरा रिजल्ट ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी इंटू अपने पास बी डी। जो क्वेश्चन आज तक अगर आ चुका है तो उसको तो मैं प्रूव करूं तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया है तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 जो हम लोगों को बोलता है वो हम लोगों से ये बोल रहा है, ध्यान रखना अपर लिमिट अपने पास, ये जो कभी भी अगर अपने पास सीवीएन होती है तो इसको जहां पर मिलती है उससे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर। तो ऊपर वाला अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, ये वर्टेक्स की तरफ अपर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो यहां पर अपने पास लोअर पार्ट अपॉन टोटल ओडी अपॉन एडी प्लस अपने पास ओडी अपॉन एडी प्लस ओई अपॉन बीई, ओई अपॉन बीई, ओई अपॉन बी प्लस ओएफ अपॉन सीएफ, ओएफ अपॉन सीएफ। इनका जो सम होता है वो भी हमेशा 1 होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और चौथा आप लोगों को ये याद रखना है अपर पार्ट अपॉन टोटल, ए ओ अपॉन एडी। अगर अपर पहले ऊपर लिख दे अपर अपॉन टोटल, ऐसे यहां पर अगर लिख दे बीओ अपॉन बीई, बीओ अपॉन बीई प्लस अपने पास यहां पर लिख दे सीओ अपॉन सीएफ, इनका जो सम होता है वो हमेशा 2 होता है। इतनी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, सीवीएन से रिलेटेड ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है, ध्यान से रख सुनना। हाँ, रियल वैल्यू इक्वल हो गया आदित्य, वो रियल वैल्यू दे दे या कुछ भी दे दे वो इक्वल होगा। जैसे ये अपने पास 10 दिया हुआ है, ये अपने पास 20 दिया हुआ है, ये अपने पास 4 है, तो इसका मान पूछ लेगा। तो 10/20 बराबर 4/x आप लोग लिख सकते हो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर ये जो अपने पास होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो ये 4 रिजल्ट्स होते हैं, ये दो तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड तो अभी भी मैंने प्रूव करवा दिए हैं, लेकिन क्योंकि एसएससी में अभी तक कोई क्वेश्चन इनसे पूछता तो है नहीं, तो आप लोग ये कभी क्वेश्चन आ जाए टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट्स आप लोग याद कर लीजिए। अपने पास इसको बोलते हैं लोअर पार्ट, लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल का सम तो होता है 1, अपर अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल का जो सम होता है वो अपने पास 2 होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, ये चीज याद कर लेना। बिल्कुल ठीक है। ये जो मैं 4 तरीके आपको बता रहा हूं, 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, चारों ध्यान रखना। अपने पास मीडियन में भी लगेगा, वो एंगल बाइसेक्टर में भी लगेगा और वो एल्टीट्यूड में भी लगेगा। ये बात ध्यान रखना, जो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो उनमें तो 100% लगेगी ही लगेंगी, ये चीज याद रखना सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? इनका प्रूफ काम का नहीं है राजा राम। प्रूफ अगर आप देखना चाहो तो बिना मतलब की चीजें मैंने यूट्यूब पर बहुत पढ़ा रखी हैं, टाइम उसमें खूब वेस्ट कर रखा है, तो आप वहां पर देख सकते हो भाई। ये जो काम की चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, पेड बैच में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। टाइम पर ही आपका कोर्स भी खत्म करना है। मान लो आपका कोर्स मैं खत्म करूं जाकर दिसंबर में, एग्जाम हो जाए प्री और मेन सितंबर अगस्त जुलाई अगस्त में, तो फिर तो क्या फायदा निकलेगा।
तो ये बिना मतलब की चीजें मैंने वहां पर पढ़ा रखी है सब कुछ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा तो प्रूव कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन क्या मतलब रहेगा। फाइनल रिजल्ट आप लोग याद कर लीजिए भाई। मैथ्स इंप्रूव है, ठीक है भाई जगदीश, करो और सब्जेक्ट भी करो भाई, सारे ही करने से होगा सिलेक्शन। तो ये 4 रिजल्ट आप लोग इनको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो या लिख लिए होंगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 9, और ट्रायंगल का लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं एमपीजी के बारे में, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ध्यान से सुनिए, इस चीज को आप लोग समझना और मुझे बताते चलना कि ऐसा होगा या नहीं होगा। जो भी आपको पहले से पता है उसी चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए सर, रख पूछने थे, गुस्सा मत होना सर। सर रख पूछने थे, पता नहीं माई क्या लिख रहे हो भाई आप। विकास, मैंने बताया ये दोनों चीजें ऐसा से कम पूछता है, लेकिन कभी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए जिसको दूसरे तरीके से लेंदी हो रहा है तो ऐसे थोड़ा सा जल्दी होगा। फाइनल रिजल्ट याद करना जरूरी है शिवा भाई, वो तो याद करना ही चाहिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यहां पर देखिए, मुझे बताओ आपके पास कोई भी लोहे की एक रोड है जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, लोहे की एक छड़ है जिसकी लंबाई जो है वो मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और इसके दो कोने एंड पॉइंट है, एक ए है एक बी है। बताइए इसको इस पॉइंट पर अगर हम लोग इसको बैलेंस करवा रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, तो अब मुझे बताइए ये ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी, या बैलेंस रहेगी, ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। सबसे पहले ये ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी, और अपने पास यहां पर ये आप लोग एमपीजी का मतलब मास पॉइंट ज्योमेट्री है अपने पास। बताइए, तो आप लोग कहोगे सर ये बिल्कुल अपने पास बैलेंस रहेगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, बढ़िया वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यहां पर अपने पास अगर कोई भी लोहे की रोड जिसकी लंबाई अपने पास यहां पर 8 सेंटीमीटर है, ये अगर एक तरफ अपने पास 7 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो अब की बार इस पॉइंट पर अगर हमें बैलेंस करना है, तो अब मुझे बताइए ये ए की तरफ गिरेगी या बी की तरफ गिरेगी, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप लोग बोलोगे सर ये जो पॉइंट अपने पास लोहे की रोड गिरने वाली है, अगर यहां पर आप लोग बैलेंस करते हो तो ये ए की तरफ गिरेगी। और एक बार बताना मुझे, इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई, ये चीज समझ पाए हो क्या? दिनेश भाई फिर आप लोग अचानक बाहर निकलोगे, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये इतनी चीज तो समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना साथ साथ बताते रहो, मैं पूछते रहता हूं, नहीं अचानक कहोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है तो तुरंत मैं बताता हूं अगला पॉइंट आप लोगों को। अगर कोई भी लोहे की रोड है जिसकी लंबाई 8 ही हम लोग एक बार ले रहे हैं, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास ऐसा हो, ये भी अपने पास कितने सेंटीमीटर है, इधर भी अपने पास 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बी की तरफ आपने जो वेट लगा दिया है वो लगा दिया 3 kg, तो अब क्या ये बैलेंस हो पाएगी क्या, ये बात बताना मुझे। तो आप लोग कहोगे नहीं सर ये बैलेंस नहीं हो पाएगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, अब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने पास ए की तरफ गिरेगी या बी की तरफ गिरेगी? तो आप लोग कहोगे सर बी की तरफ गिरेगी, तो मैं कहूंगा नहीं गिराना नहीं है, इसको बैलेंस करना है, तो इधर भी फिर कितने केजी वेट लगाना पड़ेगा? तो आप तुरंत बोलोगे सर अगर बैलेंस करना है तो इधर भी वेट आप लोगों को जो लगाना पड़ेगा वो 3 kg वेट लगाना पड़ेगा, तभी अपने पास बैलेंस हो पाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस चीज को आप लोग बोलोगे सर इधर जो वेट होना चाहिए वो भी अपने पास 3 kg होना चाहिए, और 3 kg होना चाहिए तो वो बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, यहां पर आप लोगों से पूछता रहूंगा, समझाता रहूंगा, समझाकर 100% आगे बढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा तभी। मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है वो 7 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 1 सेंटीमीटर है, और अब की बार इधर अगर हम लोग वेट लगा देते हैं
अगर यहाँ पर वेट लगा देता हूं मैं 1 kg, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इधर 1 kg से बैलेंस हो पाएगी क्या? आप लोग ये बात बताना, सोचने की कोशिश करना। क्या मैं ओनली इधर 1 kg लगाया है, इधर अगर मैं 1 kg वेट लगा दूं तो क्या बैलेंस हो पाएगी क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे नहीं सर, 1 kg तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि वेट जो लगाना पड़ेगा वो सर 7 kg लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर बैलेंस हो पाएगी। तो याद रखना एक छोटी सी बात, एक अच्छी सी बात, यहाँ पर अगर इस चीज को कभी भी बैलेंस करवाना है, यहाँ पर ये वाली लंबाई अगर L1 है, ये वाली लंबाई अगर L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये वजन M1 है और ये वजन M2 है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर बैलेंस करना है, M1 इंटू L1 बराबर होना चाहिए M2 इंटू अपने पास L2, तो M1 अपॉन अपने पास M2 बराबर अपने पास जो है, ये जो है वो L2 अपॉन अपने पास L1 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? M1 अपॉन M2 बराबर अपने पास होगा L1 L2 अपॉन L1 के। ये चीज आप लोग याद रखना, अपने दिमाग में इतनी सी बात बिठा लेना कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। बस ये चीज अगर आपने याद कर ली तो फिर एमपीजी में समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पर अपने पास ये है, अपने पास मान लो 4 और ये है मान लीजिए 3, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग वेट अगर अब आपको लगाना है तो इधर वेट लगा दीजिए 3 और इधर वेट लगा दीजिए 4। तो अगर इधर तीन लगाया है तो इधर लगा दीजिए 4, ये अपने पास बैलेंस हो जाएगा। यानी कि ये हमेशा उल्टा जाता है, 4 इधर आएगा 3 इधर आएगा। उल्टा जाने से सिर्फ फायदा क्या होगा? याद रखना, उल्टे से ये फायदा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही 12 बना और इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही 12 बना, ये दोनों बराबर हो गए। बोलिए ठीक है क्या? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर, या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या तो आप लोग पूरा लिखकर सोच सकते हो कि मान लीजिए इधर वेट है 5 kg और इधर वेट है अपने पास 7 kg। तो अगर अपने पास यहाँ पर ये L1 है और ये L2 है, तो बताओ L1 और L2 का रेशियो क्या होगा? तो या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो 5 इंटू अपने पास L1, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू L2 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और L1 अपॉन L2 बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 7/5 होगा, 7:5 होगा। तो ये अपने पास आ गया 7 और इसका रेशियो आ गया 5। या आप लोग तुरंत उल्टा लेकर जा सकते हो, 7 इधर है तो इधर 7 आएगा, 5 इधर है तो 5 उस साइड जाएगा, ताकि इनका प्रोडक्ट सेम हो जाए, गुणनफल सेम हो जाएगा। क्योंकि 5 गुना 7 35 और 5 गुना 7 35। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक तो चीज ये याद रखना आप लोग सभी लोग, एक चीज तो ये याद रखना कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है गुणनफल जो वो बराबर होना चाहिए। और यहां पर जो वेट लगेगा वो इन दोनों का सम होता है। यहां पर जो वेट लगेगा वो 3 और 3 का सम होगा। ध्यान रखना कितने केजी वेट होगा? 6 kg। यहां के लिए हम लोग जोड़ देते हैं। कभी भी इधर 7 है इधर 1 है, तो यहां पर जो वेट होगा इस पॉइंट पर वो कितने केजी होगा? 8 kg होगा। ध्यान रखना ये M1 है ये M2 है, तो इस पॉइंट पर जो वेट होगा वो कितना होगा? M1 प्लस अपने पास M2, ये लीजिए ये होगा। यहां पर जो वेट होगा 3 और 4 कितना होगा? 7 अपने पास होगा। 5 और 7 यहां पर जो वेट होगा वो कितना होगा? 12 होगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर ये बात आपको समझ में आई है, इतनी चीज आप लोगों को याद करनी है, इसके बाद एमपीजी में आप लोगों को समझा दूंगा। बस इतना चीज, बाकी कुछ आए या नहीं आए छोड़ो, जाने दो भाड़ में। इतनी सी चीजें आप लोग लिख लो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए, और यहां पर वेट दोनों का सम होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मिसलेनियस सिवम वो जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं पहले पढ़ाकर आ गया हूं आप लोगों को। जो कॉमन थे, जैसे ये इस टाइप की चीजें मैंने बता दी हैं, पहले ही बता दिए इस बैच में। जैसे ये वाले पॉइंट थे
और अपने पास यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट थे इन दोनों के डिफरेंस का आधा, इनके बीच में आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर होता है। वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो मिक्स पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बताकर आ गया हूं इस बैच में। वो अलग अलग बैच में अलग अलग तरीके से, कभी पहले कभी बाद में, कभी हम लोग लाइन एंगल पहले पढ़ लेते हैं, कभी बाद में पढ़ लेते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, देखिए आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना आप लोग जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कब लगाना है। अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल में, क्योंकि मैं फिर बता देता हूं, ये अपने पास सीवीएन या एमपीजी का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। कभी कभार आसान क्वेश्चन अलग आ जाता है। तो अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, आप लोगों को एमपीजी लगानी कब है, फर्स्ट में अपने पास फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, एमपीजी आपको तब लगानी है जब आपको 2 सीवीएन और उसका रेशियो दिया हुआ है। देखिए आपको 100% समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं और नहीं समझ में आए। बस आप लोग तो बैठे बैठे देखते रहना, बीच में क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं। ये अपने पास दिया हुआ मान लो 3:4 दिया हुआ है, और ये मान लीजिए दिया हुआ है 2:3, इतना हमें गिवन है। और हम लोगों से पूछता है कि बताओ ए ओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, ए ओ और ओडी का रेशियो क्या होगा। और हम लोगों से पूछता है कि बताओ बी ओ और ओ ई का रेशियो क्या होगा। ये चीज हम लोगों से पूछी जाती है। अपने पास यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। देखिए सभी लोग यहां पर सीखने की कोशिश करना। ये अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है वो अपने पास इस प्रकार से 2 सीवीएन का ही क्वेश्चन अपने पास बनता है, लेकिन वो 4 प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। ये 2 सीवीएन अगर दी हुई हो, ए डी और बी, बस सुनते चलो देखते चलो। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। 100% बच्चों को मैं समझा दूंगा, कहीं मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बस आप लोग तो इसको देखते जाना, सीखते जाना। ये 4 और 3 है, और ये रेशियो मान लीजिए 3:2 है। और फिर हम लोगों से पूछेगा ए ई और ईसी का रेशियो क्या होगा, और फिर हम लोगों से पूछेगा बी ओ और ओ ई का रेशियो क्या होगा। मैं फिर बता देता हूं, ये दोनों चीजें हमें गिवन है, पहले से दी हुई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर ये पूछा गया है, और ऊपर वाला इतना क्वेश्चन आप कहोगे सर 2:3 कहां से आया, वो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, पहले से दिया हुआ है। ध्यान रखना आप लोग। 3 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें जैसे अपने पास लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी है। यहां पर 2 सीवीएन अपने पास दी हुई है, ए डी और बीई। अपने पास पहला 2 सीवीएन वाला ही है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या गिवन है। इस चीज पर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि यहां पर मान लीजिए अपने पास जो रेशियो है वो अपने पास ये रेशियो है 3:2 है, और ये रेशियो मान लीजिए अपने पास 5:3 है। इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, या 3 अनुपात अपने पास यहां पर 2:3 है। और ये जो अपने पास है ये 3:5 है, ये लीजिए यहां पर इस प्रकार से। और फिर हम लोगों से पूछा है ए ओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, और अपने पास यहां पर ए ई और ईसी का रेशियो क्या होगा, ए ई और ईसी का रेशियो क्या होगा। और 4 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर अपने पास 4, ये जो लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी। ये अपने पास जो लिखा हुआ है ए है, बी है और सी है। यहां पर अपने पास ए डी, ये अपने पास ए डी है, ये अपने पास बी ई है, ये पॉइंट ओ है। तो ये अगर कभी कभार हम लोगों को इस प्रकार से देता है कि ये 3 है, या ये अपने पास 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, इतना देने के बाद हम लोगों से पूछता है ए ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, और बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा। ये चीज हमसे यहां पर पूछता है। ध्यान से सुनना। आप इतनी देर हम लोगों ने क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उस चीज पर हम लोगों ने विचार किया है, उसको हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है। अब देखिए आप लोग वापस से, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर आप लोगों को 2 सीवीएन अगर दी भी हो तो फिर उसके क्वेश्चंस 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो दोनों भार भार वाली साइड दे देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया है, या फिर एक सीवीएन और उसके सामने वाली साइड दे देगा, जैसे मैंने 2 नंबर क्वेश्चन में बताया है।
तीसरा मैंने कहा है एक सीवियन देगा और उसके पास वाली साइड का ही रेशियो दे देगा, या चौथे में आप लोगों को बताया दोनों अंदर वाली सीवियन का रेशियो देकर बाहर वाले सीवियन का रेशियो हम लोगों से बाहर वाली साइड्स का रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन अपने पास कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसे भी तो दे सकता है कि अपने पास 3 और 5 ये वाला दे दे, तब तो अपने पास एक सीवियन और उसके सामने वाली साइड ये वाला बनी गया। कोई बच्चा कह देगा कि सर ये 4 और 3 दे दे, ये सीवियन और ये साइड दे दे, तब तो ये वाला क्वेश्चन बन ही गया है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। पहला जो टाइप अपने पास बन रहा है उसको मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चीज को मैं लेता हूं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा 2 नंबर टाइप, उसके भी ऐसे 4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। पहला पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया आपको तो दूसरे पॉइंट में देखना और कम टाइम लगना है। ये अपने पास 2 3 और 3 4 हमें दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अब मैं एक एक क्वेश्चन पकड़ता हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है, ये जो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। इसकी 2 सीवियन हमारे पास दी हुई हैं, एक अपने पास दी हुई है ए डी और दूसरी हमारे पास दी हुई है बी ई। ये अपने पास यहाँ पर 3 और 4 है और ये अपने पास 2 और 3 है। ये ओ पर अपने पास काट रही है। ये हमारा क्वेश्चन है और हम लोगों से पूछा है, ये इतना हमारे पास पूछा गया ए ओ और ओडी का रेशियो अपने पास क्या होगा, और दूसरा हम लोगों से पूछा है कि बताओ बीओ और ओई का रेशियो क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। जब तक मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कहूं, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनेंगे वो मुझे पहले से ही पता है। एक स्टूडेंट के दिमाग में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इधर मुझे खड़े पहले से ही पता है कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप बैठे बैठे परेशान मत होना कि ये कैसे मान लिया, ये कैसे मान लिया, ये कैसे मान लिया। मैं मेरी तरफ से जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन रहे हैं वो मैं पहले से खुद ही आपको समझाऊंगा। आप पहले क्वेश्चन मत पूछना कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। जब मैं आपको कहूं कि अब क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो तभी आप लोग क्वेश्चन पूछना, नहीं तो बैठे बैठे बस देखते रहना। 100% आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। यहां पर ये अपने पास 2 है, बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद होनी चाहिए, प्रोडक्ट बराबर होता है, वो चीज आप लोग याद रखना, उसको आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, 2 का और 3 का जो एलसीएम है वो 6, तो यहां पर जो वजन आ गया वो कितने केजी आ गया, तो ये अपने पास आ गया 6 केजी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, सब कुछ मैं समझा दूंगा, बस देखते रहो। बीच में क्वेश्चंस आपको करना नहीं है, पूछना है नहीं जब तक मैं आपको नहीं कहूं। ये चीज ध्यान से सुनना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास 18 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 18 होना चाहिए। या तो लिख लो यहां पर x मान लो, x इंटू 2 बराबर अपने पास 18 होना चाहिए, तो x का मान कितना है 9। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन तो आप दिमाग में कर पाओगे, इतना तो कोई भी बच्चा इस टाइप से तो नहीं होगा, इतना तो सोच पाओगे। इनको इंटू करने पर 18 आया, तो 2 का किससे इंटू करूं कि 18 आएगा, तो ये अपने पास वेट कितने केजी होगा, 9 केजी। बिल्कुल ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। यहां पर अपने पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 24। इनका प्रोडक्ट अगर 24 है तो इनका प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। ये अगर 3 है तो यहां पर वेट कितने केजी होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर होगा 8 केजी। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं फिर बता देता हूं बार बार, ये अगर 24 है तो ये भी अपने पास 24 होना चाहिए। 24 बनाना है, एक अगर 3 है, 3 को किससे इंटू करूं कि 24 आए, तो आप कहोगे सर 8 से इंटू करो, 3 गुना 8 अपने पास। यस, आप अपने हरकतों से बाज इस जिंदगी में क्या अगली जिंदगी में ही नहीं आओगे भाई। यहां पर देखिए, ये मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं कि आप अपना जिंदगी में कभी दूसरे किसी टीचर का या कहना किसी का मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं हो। 9 और 6 इन दोनों का सम अपने पास 15 केजी है। देखिए इन दोनों का सम अगर 15 केजी है तो क्या इन दोनों का जो सम होगा वो अपने पास बीच में आएगा, और यहां पर कितने केजी होगा 14 केजी। ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग यहां पर सम समझ में आया होगा। यहां पर ये देखिए, जिन बच्चों ने अपने पास क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को अभी भी मैंने मना किया,
और उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा अब क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहले यस ने पूछा है, आगे पूछ नहीं पाएगा, इसको मैं ब्लॉक करता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। और किसने पूछा है? और पूछा है रजत गुप्ता ने पूछा। रुको भाई 1 मिनट, इन बच्चों को थोड़ा सा मैं कर देता हूं, ये बिना मतलब के बीच में कमेंट करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। एक किसने पूछा? कल्लू ने, रजत गुप्ता ने और पूछा है। इसको और करता हूं, रुको। देखिए, क्योंकि ये पढ़ने नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है डिस्टर्ब करने आते हैं, या खुद ही ये करने आते हैं। कुछ बच्चे यहां से ध्यान से, क्योंकि मैंने पहले कहा क्वेश्चन मत पूछना, और फिर ये फिर डिस्टर्ब, मतलब इन बच्चों से मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। कल ने तो 6 और 9 बोला है क्या, उसको छोड़ देते हैं। दो बच्चों को थोड़ा मैं बताता हूं, एक चीज ध्यान से सुनना, बाकी लोग अब सीखिए आप लोग। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। नहीं नहीं समझे तो नहीं, वो तो मुझे पता है जगदीश, बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि बीच में आप डिस्टर्ब मत करो, मैं सब कुछ मेरी तरफ से ही समझाऊंगा। ऑनलाइन क्लास है, बीच में बिना मतलब के कमेंट्स आप लोग करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, बिना मतलब ही करते रहते हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, फिर उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। हाँ और ना में पूरा मैच चलना चाहिए। अभी जस्ट मैंने 3 मिनट नहीं, 2 मिनट पहले ही बताया कि भाई बीच में क्वेश्चंस मत पूछना, फिर आप लोग वो क्वेश्चंस लेकर आगे। देखिए, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, इनर समेशन, क्योंकि सुनोगे तो है नहीं। 15 और 8 अपने पास, इन दोनों का सम अपने पास 23 है। यहां पर इनर समेशन याद रखना, 15 और 8 का सम 23, और 14 और 9 का सम अपने पास कितना बनेगा? 23। इसका मतलब याद रखना, इनर समेशन अपने पास हमेशा और हमेशा सेम होता है। रजत आपको छोड़ दिया भाई, एक ही बच्चे को किया, अब मत करना कमेंट आप बिना मतलब। यहां पर अपने पास इनर समेशन हमेशा सेम रहेगा। 8 और 15 का सम 23, 9 और 14 का सम 23, ये हमेशा इक्वल आएगा। सिर्फ दो कंडीशन में सेम नहीं आएगा। कौन कौन सी कंडीशन में? या तो आपने कोई गलती की है या क्वेश्चन गलत है, इन दोनों को छोड़कर बाकी हमेशा इनर समेशन सेम आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ एओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, कोई एओ और ओडी का रेशियो अगर पूछे, तो ए से ओ तक उल्टा जाता है, 15 जाएगा, और ये अपने पास कितना होगा? ओडी की तरफ वेट उल्टा जाएगा, तो ये अपने पास 8 आएगा। ये 15 आएगा इस साइड, और नीचे की तरफ कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही कोई अगर आपसे बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर पूछता है, तो बी से ओ तक कितना जाएगा? 14, और ये कितना जाएगा? 9। ये अपना आंसर है। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बन सकता है वो अपने पास ये है कि सर बाकी चीज तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, पूरा तो फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये 6 कहां से आया। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बन सकता है वो अपने पास ये बना। ये अपने पास O है, तो यहां से अपने पास जो गिवन है वो अपने पास ये 3 पहले से दिया हुआ है, 4 पहले से दिया हुआ है, ये 2 है, और ये अपने पास 3 है। ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। मैं आपको खुद को टाइम दूंगा कि अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ध्यान रखना भाई, टाइम मैं दूंगा, आपको याद रखना। मैं आपको ये बताने की, सिखाने की या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, यहां पर अपने पास जो है वो ये 3 है, तो इस 3 के कारण यहां पर वेट मान लो अपने पास 3। इस 3 के कारण यहां पर जो वेट मान लो वो आप लोग 3 मान लो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर अपने पास 9 है, तो इनका प्रोडक्ट भी 9 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए भाई। हम लोग यहां पर प्रोडक्ट अपने पास गुणनफल सेम होना चाहिए। इनका गुणनफल 9 है, तो इनका गुणनफल 9 बनाने के लिए यहां पर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर होगा अपने पास 9/2, ताकि 9/2 का 2 से इंटू करो तो 2 से 2 कट के 9, और ये भी 9। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 12। तो इनका प्रोडक्ट भी 12 बनाने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, एक 3 है, तो दूसरा कितना होगा? 4। ये लीजिए अपने पास यहां पर
अब यहां पर सर ये जो वेट है ये 3 है, ये 4 है, तो ये वेट कितना होगा? तो ये वेट होगा यहां पर 7 kg। बीच में दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 9/2 को अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास कितना आएगा? तो अपने पास 6, ये आ जाएगा 15/2। और अगर आप लोगों को याद हो, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया है कि यहां पर अपने पास एओ और ओडी का रेशियो अगर कोई पूछे तो एओ और ओडी का जो रेशियो अपने पास है, ए से ओ तक जाएगा 15/2, ये अपने पास जाएगा 15/2, और इधर जो आएगा वो अपने पास आएगा 4। आगे रेशियो अगर आप लोग निकालोगे 2 आगे चला जाएगा, तो अनुपात क्या 15:8 ये आगे है क्या? और बीओ और ओई का जो रेशियो है, बीओ और ओई, बी से ओ तक जो वेट आएगा वो आएगा 7, और ये अपने पास वेट आएगा 9/2। तो मुझे बताइए क्या 14/9 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। आप चिंता मत करना, मैं आपको इतनी बार मेरी तरफ से ही समझाऊंगा, जब तक 100% बच्चे को समझ में नहीं आ जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप तो बस इस चीज को देखते रहो और सीखते रहो, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी सी, यहां पर अपने पास डी है, ये अपने पास ई है, ये पॉइंट अपने पास ओ है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये अपने पास 3 है। अगर इसके बाद हमारे पास यहां पर अगर हम लोग देखें, इसके कारण सर आपने 3 क्यों लिया, इसके कारण 2 भी तो आप ले सकते हो। ये अपने पास यहां पर 2 क्यों नहीं माना? तो आप एक काम करो, 2 kg मान लो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? तो आप कहोगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है, गुणनफल 6 है, तो इनका गुणनफल भी 6 है। दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, जिसमें एक अगर 2 है तो दूसरा अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे 6 बनाना है तो दूसरा होगा 3 kg। ये लीजिए, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 8 है, तो इनका गुणनफल भी 8 बनाने के लिए ये अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा 8/3, क्योंकि अगर 8 अगर बनाना है तो 8/3 को 3 से 3 कट जाएगा और अपने पास ये आ गया है। यहां पर इन दोनों का गुणनफल 3 और 2, यहां पर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पर होगा अपने पास 5 kg, और इनका गुणनफल अपने पास 8 और 3, ये जो अपने पास होगा ये अपने पास 6 और 14/3 kg। मुझे एक बात बताइए, सम तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। अब अगर आपको रेशियो निकालना है, कौन सा रेशियो निकालना है? अगर आपको रेशियो चाहिए एओ और ओडी का रेशियो, अगर चाहिए एओ और ओडी का रेशियो चाहिए, तो अपने पास यहां पर मान लो 5 और यहां पर मान लो 8/3, 3 से अपने पास 5 15, तो रेशियो जो आ गया है वो 15:8 आ गया है क्या? और ऐसे ही आप लोग अगर बीओ और ओ ई का रेशियो अगर निकालना है तो 14/3, और अपने पास 3 जो है वो अपने पास 14:9। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ गया। मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर देखना, एक बार फिर सीखना। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखिए, मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ए बी सी जो गिवन है पहले से, वो अपने पास है ए डी गिवन है, बी ई गिवन है, और ये अपने पास है ओ, ये दिया हुआ है अपने पास 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3। ना अपने पास यहां पर ना तो हम लोग सर 2 और 3 के कारण 6 मानेंगे, ना 3 मानेंगे, ना 2 मानेंगे। जो आपको संख्या पसंद है, जो संख्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसको आप लोग मान लीजिए। मान लो आपका फेवरेट नंबर जो है वो मान लीजिए 12 है, तो यहां पर आप लोग मान लीजिए 12 मान लो, 12 मान लो, 11 मान लो, 10 मान लो, 3 मान लो, 7 मान लो। अगर आपको लगता है और बढ़िया मानो, संडे है सर इस वीक में 2, 15.7625, 21.550, और ये वाला आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, 21.550625 मान सकते हो। आंसर हमेशा सभी से सेम आएगा। यहां पर अपने पास संजीव जब एडी की लेंथ निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो उसको रियल वैल्यू देनी पड़ेगी। यहां पर तो कोई चीज रियल देगा ही नहीं, तो रियल वैल्यू कैसे पूछ सकता है? रेशियो में देकर तो रेशियो ही आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इनका प्रोडक्ट अगर 24 है, तो इनका प्रोडक्ट 24 बनाने के लिए यहां पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 12। 12 कैसे हो सकता है भाई? 36 है, तो यहां पर 12 का 3 36, तो यहां पर 18 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 12 गुना 4 48, तो 48 बनाने के लिए यहां पर कितना होगा? 16। तो ये जो वेट आएगा यहां पर इनर बीच में जो वेट आएगा, 12 और 18 जोड़ोगे तो ये अपने पास 30 आया,
और इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास यहां पर 28 आया। अब अगर कोई पूछे आप लोगों से कि बताओ भाई एओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, एओ और ओडी का रेशियो तो 30 और 16 अपने पास होगा, तो 2 से कट गया 15:8। ऐसे ही बीओ और ओ ई का रेशियो क्या होगा, ये अपने पास 28 और 18 होगा, तो ये अपने पास होगा 14:9। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपकी सारी बात समझ में आ गई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आया है, बस एक बात समझ में नहीं आई और वो अपने पास ये है कि सी पॉइंट के पीछे ही आप क्यों पड़े हो। ये बात हमें समझ में नहीं आई कि सी से ही क्या शुरुआत करनी है क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही। ध्यान से सुनना, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सब पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है वो भी, और जो नहीं बन सकता है वो भी। मान लीजिए अपने पास यहां पर आप लोग चाहते हो कि मैं बी पॉइंट से शुरुआत करूं, तो बी में 3 है, तो ये यहां पर मैं 3 मान लू, इसको 3 गुना 2 6 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये अगर 2 गुना 4 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8/3। तो क्वेश्चन मुझे बताइए क्या अपने पास ये वाला ही बन गया है क्या, चाहे शुरुआत आप लोग यहां से कर लो। कोई बच्चा अगर सोचता है कि सर ए से शुरुआत कर सकता हूं क्या, बिल्कुल भाई, कौन मना करेगा, आप ए से शुरुआत कीजिए, या आप लोग 4 मान लीजिए और यहां पर अपने पास 3 होगा। ए से अगर शुरुआत आप लोग करते हो तो 3 और 4 उल्टा मान लीजिए, अपने पास ये 4 मानोगे तो ये 3 होगा, और ये रेशियो 2:3 है ही, ये 3 है तो ये 9/2 होगा। तो क्या उस कंडीशन में अपने पास आंसर क्या ए बी ऑप्शन वाला बच जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप लोग ए से शुरुआत कर सकते हो, आप लोग बी से शुरुआत कर सकते हो, आप लोग सी से शुरुआत कर सकते हो, आप लोग कोई भी जो मर्जी है वो वैल्यू आप लोग मान सकते हो। 6 मैंने इसलिए माना है क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम अगर ले लोगे, 3 और 2 का एलसीएम अपने पास 6 होता है, और 6 जो अपने पास है उससे अपने पास संख्याएं जो होंगी वो अपने पास पॉइंट्स में नहीं आएंगी, फ्रैक्शन में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये अपने पास यहां पर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 6 क्यों माना, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे एक बार सभी लोग मिलकर। यस भाई, अनब्लॉक कर रहा हूं मैं आपको, कर दिया है। अब आप क्वेश्चन जब मैं बोलूं तो मेरी बात आप ध्यान से सुना करो भाई, मेरी बात ध्यान से सुना करो। अनब्लॉक मैंने आपको कर दिया है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान से सुनना। 9 भी मान सकते हो भाई। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटे सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। 0 मान लोगे तो 0 नंबर आएगा भाई, मान सकते हो, लेकिन नंबर भी फिर 0 आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आकर वापस समझाता हूं। ना ना संदीप कहीं नहीं गया, यस पढ़ने वाला बच्चा है, वो यहीं रहता है।
तो वापिस आओ, अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वापिस आइए, वापिस आओ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास फर्स्ट, और मुझे बताइए कि आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग, पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे सभी लोग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग इसको ढंग से समझ पाए हो तो अब आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एमपीजी आप लोग ये मान लीजिए समझ गए हो। तो यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर यहां पर 30 होगा। भाई 18 और 12 आप लोग जोड़ो, डायरेक्ट हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे। आप लोग कैलकुलेटर की सहायता लो, 18 में 12 जोड़ोगे तो क्या आता है? 20 आता है या 30 आता है? एक बार जरूर देखना भाई कैलकुलेटर से, क्योंकि हम लोग तो इसको बहुत टफ है, बड़ी कैलकुलेशन है, कर नहीं पाएंगे। वैसे तो हमारा दिमाग, एक बार 12 को और 18 को जोड़ो, कैलकुलेटर भी फेल हो जाए तो उसको मोबाइल को टेढ़ा कर लेना, उससे कैलकुलेटर बड़ा हो जाता है तो ई नहीं दिखाएगा। अगर ऐसे आपके पास रहेगा तो कुछ डेटा में वो ई दिखा देता है, तो आप उसको क्या करना, टेढ़ा कर लेना। तो ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़े, आप इतना सा कर लीजिए भाई, तो उससे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर जो 2 है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको भी शिवा भाई, थैंक यू। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये एक ट्रायंगल है, अपने पास ए है, बी है और अपने पास सी है। ए, बी और सी, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास पॉइंट, अपने पास डी है, ये पॉइंट अपने पास ई है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये दिया हुआ है अपने पास 3, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3, तो बताइए ए ई और ई सी का रेशियो पूछ सकता है, बी ओ और ओ ई का। ऐसी कोई सीवीएन जिसमें अपने पास यहां पर, अगर अपने पास ऐसा हो कि जिसमें अपने पास एक तो सी, पिछली बार तो दोनों साइड दी हुई थी और सीवीएन का रेशियो पूछ लिया, अब की बार एक सीवीएन और उसके नेक्स्ट अपने पास यहां पर वो जो है अपने पास एक साइड दे दी है। देखो, एक तो सीवीएन और एक अपने पास साइड दे दी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर 3 है तो यहां पर भी अपने पास कितना होगा, 3 होगा। और यहां पर अपने पास अगर 4 है, ये अगर 4 है तो यहां पर भी कितना होगा, तो अपने पास 4 केजी होगा, ये लीजिए। और इनर समेशन जो होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 7 केजी आएगा क्या? तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 7 गुना 2 14, वही अपने पास इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां पर 7 गुना 2 14 है, तो यहां पर 3 अगर है, दो संख्याओं का गुणनफल 14 चाहिए, प्रोडक्ट 14 चाहिए, एक उसमें से 3 अगर है तो दूसरा क्या 14/3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। ये वेट कहां से मैंने लिख दिया है 14/3, राहुल उषा योगी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा। इतनी बात चंदू आपने भी ठीक लिखा है भाई। ये बात बताओ सब लोग देखकर, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर अपने पास ये इधर 3 है, ये इधर 4, तो सम इन दोनों का प्रोडक्ट 14 है, तो इनका 14 बनाने के लिए 3 है, तो 14/3। प्रत्येक बच्चा समझ पाया है। तो मुझे बताओ यहां पर वेट कितना होगा? तो यहां पर कहोगे सर दोनों को जोड़ दो आप लोग, तो यहां पर जोड़ोगे तो 26/3। और ये सारे ही वेट अगर आ गए हैं तो अब जो आपसे पूछे वो आप लोग सोल्व कर लोगे। बी ओ और ओ ई का रेशियो क्या होगा? अगर कोई पूछे कि बी से ओ तक और ओ से ई तक का रेशियो क्या होगा, तो 26/3 और अपने पास 3, तो रेशियो आ जाएगा 3, आगे चला जाएगा, तो 26 अनुपात अपने पास 9 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई पूछे कि ए ई और ई सी का रेशियो आप लोगों से पूछ सकता है, तो ए से ई तक की तरफ तो जाएगा जो 4, और ये जो इधर आएगा ये आएगा 14/3 अपने पास। 2 से कट गया है 2 बार और 2 से कट गया है 7 बार, तो 3 इधर आ जाएगा, तो रेशियो क्या 6:7 बन गया। जो कटे उसको आप लोग काट दिया करो, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो संदीप, लेकिन यहां पर ई से शुरुआत मत कर लेना,
क्योंकि ई से अगर शुरुआत कर लोगे तो ना तो इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे, तो या तो सी से करना या इससे करना, या इसके कारण 2 है तो इसके कारण 3, 3 को फिर 4:3 में बांट देना, उससे शुरुआत कर सकते हो, कोई वैल्यू आप लोग मान सकते हो, आंसर अपने पास आ जाएगा। अब तो मुझे बताइए क्या अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या यहां पर? उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा अगर हो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर कभी भी अपने पास एक ट्रायंगल ए बी और सी, ए है बी है और अपने पास सी है, ये पॉइंट अपने पास एडी है, ये पॉइंट अपने पास बीई है, दोनों एक तो सीवीएन दी भी हो और एक आप लोगों को जो दिया हुआ हो वो आप लोगों को दी भी हो साइड, जैसे 2:3 है और ये मान लीजिए 3:5 है, ये इस प्रकार से अपने पास अगर आ जाए तो एक सीवीएन और उसके पास वाली साइड, यहां पर क्या है सीवीएन और अपोजिट वाली साइड, कंडीशन किस किस प्रकार से आ सकती हैं वो हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, ये अगर अपने पास 5 है तो यहां पर ये 5 है ये 3 है, तो यहां पर आप लोग 15 मान सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 15 केजी आप लोग मान सकते हो। आप लोग याद रखना ध्यान रखना, यहां पर 5 मान लोगे तो भी आंसर आएगा, यहां पर 3 मान लोगे तो भी आंसर आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, बोलिए ठीक है क्या? इसको आप लोग 15, 5 और 3 का एलसीएम लेकर मैंने मान लिया है, बाकी आप लोग जो चाहो 5 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 7 मान लो, 11 मान लो, सबसे आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब मुझे बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर अपने पास 15 गुना 3 45 है, तो यहां पर ये वाला जो आएगा वो मुझे बताइए क्या 9 केजी आएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर, यहां पर अपने पास 9 केजी आ जाएगा। 15 इंटू 3 45 है। हेलो मिस्टर, आ जाओ एक बार बच्चों से मिलना है। वो बच्चे याद भी कर रहे थे आपको एक दिन। ये लो आओ तो। चेयर चेयर तो यार वो है नहीं। कौन स्कूल में जाने लग गया आप बताओ? देखो भाई देवांश जो है, देवांश स्कूल में जाने लग गया। चेयर चेयर लगाता हूँ मैं आपके लिए। देवांश स्कूल में जाने लग गया है वापस, स्कूल में जाने लग गया, नई स्कूल में जाना शुरू हो गया है देवांश। बीच बीच में देवांश हमसे मिलने आता रहेगा, क्यों? हाँ। पक्की बात ना? आज थोड़ा जोश में भी है फुल। चलो अब बाय कर दो और हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है? बाय बाय। ठीक है ठीक है, चल गायब हो जा, गायब हो जा, दौड़ जाए यहाँ से, ठीक है? गेट बंद कर दो। देखिए आज मेरा गेट खुला था तो देवांश बीच बीच में आता रहेगा, जब गेट खुला रहता है तो देवांश आ जाता है। आपको पता लग गया था कि आज खुला है? नहीं तो चेक करने आए थे क्या? तो बीच बीच में देवांश, बीच बीच में अगर गेट खुला रहता है तो 20 बार भी आ सकता है, 30 बार भी आ सकता है, 50 बार भी आ सकता है। अब आप बीच में आराम से बैठो, पढ़ाने दो मुझे ना। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको पढ़ाता हूँ, सीखना आप लोग। आप डिस्टर्ब मत करना है ना, क्लास में बीच में बैठे रहो आप। अब आप पढ़ते रहो है ना। ये अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपके साथ साथ देवांश भी अब पढ़ रहा है। ये 5 है, ये अपने पास 3 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 15, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास 45 है, तो इनका प्रोडक्ट भी अपने पास 45 होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विच क्लास? समरदीप वो फर्स्ट क्लास में आया भाई, फर्स्ट क्लास में आया अब की बार, इसीलिए नई स्कूल में वो गया है फर्स्ट क्लास में। यहां पर देखिए 15 गुना 2 अपने पास 30 है, 15 इंटू 2 अपने पास 30 है, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास 30 होना चाहिए? तो ये अगर 3 है तो क्या ये अपने पास 10 केजी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? आपके समझ नहीं आ रहा ना, आप दौड़ जाओ बाहर, टीवी देख लो थोड़ी देर, ठीक है? फिर मैं आता हूँ, टीवी देखो आप, आपके समझ में नहीं आ रहा। हाँ विकास बिल्कुल सही पहचाना भाई, बिल्कुल सही पहचाना विकास, नई स्कूल में पूरा एक्साइटेड हो रहा है वो। देखिए उसके कुछ समझ में आया नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ वैसे भी कम ही आता है उसको, तो अब वो चला गया है कि उसके कुछ समझ में तो आ नहीं रहा।
तो आपके तो समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको तो मैं समझा पा रहा हूँ, उसको तो नहीं समझा पाया। देखिए, यहाँ पर ये तो फिर भी हम लोग एसएससी का पढ़ रहे हैं, उसकी खुद की बुक्स भी मैं उसको ज्यादा नहीं समझा पाता हूँ। यहाँ पर देखिए 15 गुना 3 अपने पास 45 है, इन दोनों का जो सम है वो प्रोडक्ट है 45, तो इनका प्रोडक्ट 45 करने के लिए 9 केजी होगा। ये अपने पास 30 है तो ये अपने पास 10 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है इन दोनों का सम बीच में आता है, अगर आपको याद हो तो इन दोनों का सम बीच में आता है, तो ये अगर 9 है, यहां पर मैं कितना लूं, और ये 10 केजी अब की बार पहले आ चुका है, तो यहां पर वेट मुझे बताइए क्या 1 केजी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात मुझे बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? ये एक कैसे आया? अब वापस पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं। गेट खुला है, देवांश तो आज आता जाता रहेगा, कल से थोड़ा गेट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर अपने पास इस प्रकार से जो लिखा हुआ है वो अपने पास एई और ईसी का जो रेशियो होगा, कोई पूछे कि बताओ एई और ईसी का जो रेशियो होगा साइड का, तो ए से सी तक जो अपने पास जाएगा वेट उल्टा जाता है, ये 9 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 1 होगा। और ऐसे ही कोई पूछे कि यहां पर वेट 15 और 9, ये जो वेट होगा वो बताओ क्या 24 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा, सम अपने पास 24, तो अपने पास एओ और अपने पास यहाँ पर ओडी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे 24:1 होगा। क्या ये चीज मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या? नेहा ने पूछा सर 10 कैसे, मैं बताता हूं। बस एक ही चीज मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, और वो अपने पास ये है कि यहां पर अपने पास इन दोनों का प्रोडक्ट 15 गुना 2 कितना हुआ? 30, तो इनका प्रोडक्ट भी 30 होना चाहिए। 30 में से एक संख्या अगर 10 है, दो संख्याओं का गुणनफल 30 चाहिए, उसमें से एक अगर 3 है तो दूसरी संख्या क्या 10 होगी क्या? ये चीज याद रखिए, फिर एमपीजे में आपको समझा दूंगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए सभी लोग, क्या समझ पाए हो क्या? देखिए मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, एक चीज और बता देता हूं। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यहां पर ये नई चीज एमपीजी, क्योंकि 10th में तो पढ़ी नहीं थी, आ गया बिल्कुल ठीक है। 10th में तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं थी ना, 9th में ना, अपनी इंडियन बुक्स में है। तो आप लोग क्या करते हो, एक किसी भी बच्चे को पकड़ो, देख भाई आज मैंने एक नई चीज सीखी है और मैं तेरे को नई चीज सिखाता हूं, क्योंकि तू भी एसएससी की तैयारी कर रहा है और मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो वो बोलता है सिखा दे भाई, ये तो अच्छी बात है, फ्री में सिखा रहा है। तो यहां पर अपने पास ए बी और सी है, ये अपने पास मान ले ईडी है। देख तेरे को मैं बताऊं, उसको समझाते तो हो नहीं अपने ज्ञान का, क्योंकि आपको तो दिखावा करना है। ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 1 है, और देखिए एई और ईसी का रेशियो बताना है। तो आप लोग क्या करते हो, यहां पर अपने पास 5 है और ये मान लीजिए एक बार 2 है, तो 5 और 2 के कारण एलसीएम ले लिया अगर तू, तो एलसीएम ले ले 10। वो कहेगा ठीक है भाई ले लूंगा। 10 गुना 3 30, 30 अगर है तो अपने पास यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए 30, तो ये कितना होगा? 15 होना चाहिए। यहां पर समझ रहा है ना तू? समझना, देखना, गुणनफल बराबर होना चाहिए। ये अपने पास 30 है और ये अपने पास कितना होगा? 30 बनाने के लिए मुझे एक बात बताइए, 30 बनाने के लिए यहां पर कितना होगा? 6। इन दोनों का सम यहां पर आता है और इन दोनों का सम यहां पर आता है। यार ये तो 15 है, ये 6 है, तो इन दोनों का सम बीच में आता है। आप यहां पर फंस जाते हो और फिर बोलता है कि हाँ अब बता, अब बता। वो आपके मजे लेने शुरू कर देता है। फिर आप सोचते हो, थोड़ा सा वहां पर ठीक फील करते हो नहीं, और फिर सोचते हो कल जाके क्लास में, आज तो मास्टर बच गया, कल जाके क्लास में पकड़ता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम तो सर आप लोगों ने बताई नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, मास्टर को पकड़ने के बजाय आप उस क्वेश्चन को ठीक कीजिए। तो क्वेश्चन किसी बुक से या नोट से या कोई देखा हुआ क्वेश्चन उसको लेना है, खुद की तरफ से क्वेश्चन आपको नहीं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर गलत बन गया। ये अगर अपने पास 3 के बाद अगर 5 है, ध्यान से समझना, ये अगर अपने पास 3 और इधर वाली संख्या अगर बड़ी है, तो फिर आगे पहुंचने के बाद यहां से तो और दूरी पर वो पहुंचेगी। तो ये संख्या मुझे बताओ 3 के बाद 2 आ सकती है क्या? 3 के बाद इधर वाला नंबर तो कुछ बड़ा ही होगा, ऐसा ट्रायंगल ही बनना पॉसिबल नहीं है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो गलत क्वेश्चन अगर बना लोगे तो उसको तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, उसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, ध्यान रखना आप।
तो जो गलत क्वेश्चन है वो आपको नहीं बनाना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ही गलत है तो सही क्वेश्चन होगा तो 100% आंसर आएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास और इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं पीछे आपको समझा चुका हूं। देखिए आप लोग, चौथे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो अपने पास इस प्रकार से है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को आप लोग। ए बी और सी है। एक अपने पास ए डी है और दूसरा अपने पास बी ई है। ये जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ मान लो 5, ये दिया हुआ 3, ये दिया हुआ 4 और ये दिया हुआ 3। अब हम लोगों से पूछा है कि अंदर वाली दोनों सीवीएन दे दी। अब की बार अपने पास अंदर वाली दोनों सीवीएन अपने पास दे दी है और बाहर वाली हम लोगों से पूछ रहा है। इनर समेशन किस में अलग आ गया भाई? इनर समेशन में देखता हूं 3 नंबर में अलग कहां आ गया। मैं एक बार वापस चेक करता हूं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं हो। 24 और 1 कितना हुआ भाई? 25 और 10 और 15 कितना हुआ? 25। इनर समेशन अलग अलग कहां है भाई? वो तो सेम ही है, आपको कहां दिखाई दिया अलग अलग? 3 नंबर, ये 2 नंबर है। 3 नंबर में आप लोग बोल रहे हो 24 और 125 है। 15 और 10 अपने पास 25 है। अलग अलग कहां पर है बताइए मुझे। देखिए, अब आप लोग याद रखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर आप लोग 5 मान सकते हो। देखना, ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखने की कोशिश करना, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये अगर 5 हो तो उल्टा आप लोग मान सकते हो, ये अगर 5 केजी होगा तो ये मुझे बताइए कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 3 केजी, क्योंकि 5 गुना 3 15 और 5 गुना 3 15। तो यहां पर इसका मतलब कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर 8 हो गया है। क्या 8 को इनर समेशन 8 होना चाहिए? क्या 4:3 में बांट सकते हो क्या? बिल्कुल बांट सकते हैं सर। 8 के नीचे अपने पास 4 + 3 7 आएगा। 4 और 3 का सम 7। और इधर वाली जो वैल्यू आएगी ना, वो 4 का मान नहीं आएगा। इधर तो वैल्यू आएगी 3 की और इस साइड जो वैल्यू आएगी वो 8 के नीचे तो अपने पास रेशियो 8 को बांट रहे हैं हम लोग 4:3 में। टोटल के नीचे रेशियो है टोटल 7 और गुना कर दोगे आप लोग 4 से। ये अपने पास इस प्रकार से, ये ठीक है क्या बताओ मुझे। तो यहां से अपने पास, ये अपने पास इन दोनों का सम अपने पास यहां पर आता है। तो 5 में से अगर 24/7 में घटाऊं, 5 में से 24/7 अगर मैं घटाऊं तो 35 माइनस, तो ये आ गया अपने पास 11/7। ये लीजिए, आप चाहो तो इसमें से भी ये घटा सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा। घबराने की जरूरत है नहीं, याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। मैं वापस आपको बताता हूं, अगर ये जितना इतना ही मिट सकता है तो इसको मैं खुद मिटा देता हूं। इसको तो इतना ही याद है, जितना याद है उतना ही तो मिटा सकता है। उसके बाद इसको याद रहना बंद हो जाता है। 5-7 स्टेप याद रखता है ये बोर्ड। देखिए, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये 4 है, ये 3 है, तो इसके कारण ये मान लो कि इधर वाला अपने पास 4 है और इधर वाला अपने पास 3 है। तो इनर समेशन कितना होगा? तो जरूरी नहीं कि 5 ही पहले मानो, 5 और 3, आप 4 और ये मान सकते हो। तो इनर समेशन 7 होगा। और क्या 7 को आप लोग मुझे बताइए इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? 7 को आपको बांटना है 5:3 में। तो याद रखना, रेशियो में बांटने का तरीका होता है 7, टोटल के नीचे टोटल 8। लेकिन इधर वाला भाग 5 3 का मान नहीं होता। इधर वाला भाग वैल्यू जो होती है वो 5 की उल्टा जाता है, क्योंकि ये इधर अपने पास 3 और इधर अपने पास 5। तो ये इधर वाली जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 7/8 और गुना कर देंगे 3 से, ये अपने पास वैल्यू आएगी। मैं आपको यहां पर ये समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, दो चीजों का अगर सम सेम बनाना है कभी भी, आपको ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर आपने रिच डैड और पुअर डैड, रिच डैड और पुअर डैड तो भाई हर कोई पढ़ लेता है, वो तो मैंने भी पढ़ी है। देखिए, ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
ये रेशियो मान लो अपने पास 2:3 है और एक रेशियो अपने पास 4:3 है। अगर इनका सम सेम चाहिए, इनका सम अपने पास 5 है, इनका सम अपने पास 7 है, इनका सम अगर कभी आपको सेम चाहिए तो इस 7 का ऊपर इंटू कर दो 14 और 21, और इनका 5 का नीचे इंटू कर दो 20 और 15, तो सम हमेशा सेम हो जाएगा। ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं चौथे टाइप के क्वेश्चन में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो पहले हम लोगों ने सोचा है, अगर क्वेश्चन को इस टाइप से आप लोग सोचोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी है, कैलकुलेशन होने के चांसेस, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 और 3, और ये अपने पास 4 और 3 है, तो यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि इनर समेशन सेम होना चाहिए। तो यहां पर इन दोनों का सम कितना है, तो 7 है, इन दोनों का सम कितना है, 8 है। रेशियो का एक तरीका होता है अपने पास, यहां पर 2:3 और 4:3, सम 7 का ऊपर इंटू कर दो और 5 का नीचे इंटू कर दो, ये अपने पास तरीका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 8 का इंटू करोगे तो 8 गुना 3 24, और यहां पर 8 गुना 4 अपने पास 32, और इनका सम जो 7 है उसका यहां इंटू कर दो, तो 7 का इंटू करोगे तो 35 और 7 का इंटू करोगे तो 21। इससे थोड़ी सी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, और यहां से इनका सम भी 56 और इनका सम भी 56, तो ये 24 है तो ये भी अपने पास 24, और ये 32 है तो उधर की तरफ चला जाएगा 32। ये अपने पास 21 है तो उल्टा इधर जाएगा 21, और ये 35 है तो इधर 35। इनर समेशन अपने पास सेम आएगा, और यहां पर जो आता है इन दोनों का सम यहां पर है, ये 35 है, 35 में से 24 घटाओगे तो ये 11 बचा क्या, वो आप इधर से भी निकाल सकते हो, घबराना मत, चिंता मत करना, इधर से निकालोगे तो भी सेम आएगा। 32 में से 21 घटाओगे, इन दोनों का सम ये है, तो 32 में से 21 घटाओगे तो भी 11 आना है। बोलिए ठीक है क्या। और ऐसा आने के बाद क्या आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि मुझे एक बात बताओ कि बीडी और डीसी का रेशियो क्या होगा, तो बीडी और डीसी का रेशियो क्या 11:24 होगा क्या, और ऐसे ही एई और ईसी का रेशियो क्या होगा, एई और ईसी का रेशियो क्या 11 वो क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया भाई, 11, हाँ 11 ही आएगा, ऐसे तो क्या हो गया, सही है 11:21, ये अपना आंसर आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। शिवा सिंगल ये कहां से सुन लिया भाई, 31 चैप्टर आपने, शिवा सिंगल ये डेटा कहां से उठाकर लाया हो भाई। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ ली क्या, अच्छी बुक है भाई, पढ़ सकते हो। स्प्राउस पढ़ सकते हो। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ा पाया हूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ध्यान रखना, परसों से जो क्लास है वो मॉर्निंग में 7 बजे अपनी क्लास है, कल और शाम को हम लोग पढ़ेंगे, और परसों से फिर हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे। ध्यान रखना 7 बजे से 8:30 तक टाइमिंग आप लोग ध्यान रखना, और आप लोग उठना भाई, अभी से उठने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला पढ़ाता रहूं आप सोते रहो, आप सोच लो कि मैं तो रिकॉर्डेड देख लूंगा, ऐसे नहीं करना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है। नहीं तो आप लोगों का बताओ मेरा फिर क्लास में 1.5 घंटे मन कैसे लगेगा। इसलिए सभी बच्चे उठना है, सभी को आना है मॉर्निंग में, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि हम तो सोते रहते हैं, बारिश हुई है, थोड़ी ठंड भी है, इस ऐसी ठंड में थोड़ी नींद ज्यादा आती है, ऐसे नहीं सोचना है। उठना आपको सूर्योदय से पहले तो कम से कम एक स्टूडेंट को उठना ही चाहिए, यह आप लोगों को पता होगा, नहीं तो पूरे दिन फिर आप लोग आलस से भरे रहते हो, और वैसे भी नॉर्मली 7 बजे तो आप लोग उठ ही जाते हो। मिलते हैं कल शाम को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।